नमस्कार, स्वागत है आपका वीएन न्यूज 24+ में। मैं हूं विकास अग्रवाल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। 6 जनवरी 2023 को एक मेडिकल कैंप का आयोजन सेवा भारती एवं नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 80B मातृ छाया न्यास आपके भी गांधीनगर पर आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर श्रीमती महिमा उपाध्याय, डॉक्टर प्रिया सरीन स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर उर्विजा जैन दंत चिकित्सक ने महिलाओं और बच्चों का फ्री चेकअप कर मुफ्त दवाइयां भी वितरित की। इसमें सेवा भारती के निम्न पदाधिकारी उपस्थित हुए: अरुण गर्ग, पूर्वी महानगर विभाग मंत्री बलवीर सिंह, स्वावलंबन प्रमुख ब्रिज प्रांत रामचरण वर्मा, अध्यक्ष पूर्वी महानगर सेवा भारती कुमार पुष्कर, पूर्वी महानगर मंत्री नगेंद्र सिंह गहलोत, पूर्वी महानगर सहमंत्री विकास अग्रवाल, मीडिया प्रभारी तिलक सिंह राजपूत, पूर्वी महानगर उपाध्यक्ष अरविंद कुमार बंसल, शिवदत्त शर्मा, मंत्री दयाल नगर महावीर सिंह, मनोज शर्मा, सीमा कौशिक, सहमंत्री विभाग आगरा सरोज शर्मा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ गांधीनगर में मातृ छाया पर, जहाँ पर सेवा भारती द्वारा एक मेडिकल कैंप लगाया गया है जो कि गरीब महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। आइए बात करते हैं यहाँ आए हुए डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। आज किस संदर्भ में ये कैंप लगाया गया? देखिए, मैं डॉक्टर महिमा उपाध्याय, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। तो हमारा जो ये कैंप है, बेसिकली इसमें ये था कि हम लोगों को जागरूक कर सकें। अगर जितनी ज़्यादा लोगों में जागरूकता होगी, वो अपनी बीमारियों को समझ पाएंगे, और अगर वो टाइम से अपने डॉक्टर के पास पहुँच पाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक एंड स्टेज पे पहुंचने से पहले ही हम उनका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो बेसिकली हमारा जो कैंप था लोगों को जागरूक करने के लिए था। उसके अलावा जितनी भी जो महिलाएं थी उनको कुछ परेशानियां थी, उन्होंने अपनी परेशानियां हम लोगों से डिस्कस की और उसका जो ट्रीटमेंट हम दे सकते थे वो दिए। हम लोगों ने कुछ फ्री दवाइयाँ भी रखी हुई थी, उनका भी उन लोगों में वितरण किया। तो मैं आशा करती हूँ कि ज़रूर इससे सब लोगों को लाभ हुआ होगा। एक्चुअली हम लोग चाहते हैं, हम लोग जैसे हमारे पास बहुत मरीज़ आते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट अनीमिक है। बहुत सारी फीमेल्स को यही नहीं पता है कि उनको माहवारी आ रही है, तो कब वो गलत, कब उसमें गड़बड़ हो रही है, कब वो ठीक है। वो बेचारी औरतें घर पे रहती हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं वो फिर भी आ जाते हैं डॉक्टर्स के पास। वो इतने अवेयर होते हैं। जो थोड़े से नॉर्मल, मोस्टली फीमेल्स वो ऐसी होती है, वो सोचती है कि नॉर्मल है, वो झेलती जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोग इन औरतों को जागरूक कर सके। अगर सपोज ये घर से नहीं निकल पाती है तो हम कहते हैं हम कैंप करें, हम उनके पास जितना पहुंच के उनको सही कर सके। क्योंकि आज भी बहुत सारी फीमेल्स हैं हमारे पास जो डिलीवरी के टाइम पे जिनकी डेथ होती है, उसका मेन कारण अनीमिया होता है, अनीमिक है। और वो अनीमिया ऐसा नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो रहे हो तो आप अनीमिक हो रहे हो। वो लड़कियाँ जब वो 7-7, 8-8 साल की होती है तब से अनीमिक होती हैं। तो हम चाहते हैं हम उसको स्टार्टिंग में कैच करें। हमारी भारत की महिलाओं को हम जितना फिट रखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और हम बिल्कुल फीमेल सपोर्ट में रहते हैं, तो बस अपने देश के लिए, अपने आगरा के लिए जितना कर सकते हैं वो करने आए हैं। और अपनी तरफ से जितनी हम मेडिसिन ला सकते थे और जो उनको समझा सकते थे, क्योंकि एक दिन में तो कोई भी ठीक नहीं कर सकता है, बट हम उनको इतना आइडिया दे गए हैं कि इसमें आपको डॉक्टर पे जाना है, इस पे आपको नहीं जाना है। तो नॉर्मल की डेफिनेशन उनको समझाने की कोशिश की है, थोड़ी सी कोशिश की है, देखते हैं शायद कुछ हेल्पफुल हो जाए। आज करीब कितनी महिलाओं को आपने अपना स्वास्थ्य लाभ दिया है? मुझे लगता है अराउंड 50 to 60 पेशेंट्स थी, बट ये 50-60 नहीं होती है। एक पेशेंट जो होती है वो अपने घर की आशा होती है। आप मान लीजिए वो आसपास के 8-10 महिलाओं को सुझाव देती है। तो अगर हमने 60 औरतों को बताया ना, तो हमने कम से कम 600 औरतों को बताया है। हर लेडी 10 लेडीज़ को बोलेगी मैंने सुना था, डॉक्टर साहब ने कहा था। तो हो सकता है हमारा जो कैंप है वो छोटा है, लेकिन वो उसकी रीच बहुत बड़ी होने वाली है। तो क्या आपको लगता है कि नियमित रूप से ये कैंप लगते रहने चाहिए? बिल्कुल हम लगाएंगे, और जितना हो सकेगा हम डिफरेंट अलग अलग आगरा के क्षेत्रों में पहुंचने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे आगरा की कोई भी महिला ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम में है और वो घर में बैठी है, हम जाके उसे पकड़ेंगे। अब मैं अपने पूर्वी महानगर में अपने सभी पूरे निवासियों के लिए, जनता के लिए स्वावलंबन, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार के लिए कटिबद्ध हैं। हम लोग पूरी तरह से अपने क्षेत्र को अग्रणी भाग में ले जाना चाहते हैं, जिससे हमारे यहाँ पूर्वी महानगर के सभी व्यक्ति स्वस्थ और स्वावलंबी और निष्ठावान हो, चरित्रवान हो। और आज हमारे बीच में जो डॉक्टर साहब आए हैं उनका मैं भूर प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमेशा स्वस्थ
रहें और समाज सेवा में लगी रहें। ये सबसे बड़ी भगवान की पूजा है। इससे जनता में एक बहुत अच्छा प्यार जाएगा, एक उपकार जाएगा, एक हमारे एक समाज का और सेवा भारती के लिए एक भावना पैदा होगी कि समाज सेवा भारती एक ऐसा संगठन है जो समाज के लिए, जनता के लिए, गरीब उपेक्षित तो इन सब के लिए काम कर रहा है। ये मेडिकल कैंप जो है हमने महिलाओं के लिए लगवाया है, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो वंचित हैं और जो गरीब महिला तबके की हैं, जो अपने पैसे से दिखा नहीं सकती या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम रहती है या झिझकती हैं, बेटियां हैं घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो खासकर ये बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए हमने ये कैंप लगवाया है। और करीबन यहाँ बेटियों और बहनों की संख्या भी अच्छी रही है। और डॉक्टर साहब का भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों को और हमारी महिलाओं को इतनी अच्छे से सारी चीज़ों को समझाया, प्लस उन्होंने अपनी तरफ से कुछ मेडिसिन भी दी उनको फ्री। और जो महिलाएं आई और जो बेटियां आई वो भी बहुत संतुष्ट हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सेवा भारती जो है 4 आयामों पे काम करती है: शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिकता संस्कार। स्वास्थ्य का आज कैंप लगाया गया है। स्वास्थ्य में हम लोग गरीब और अशिक्षित, लाचार और जहाँ ज़रूरतमंद लोगों के यहाँ ऐसे काम करते रहते हैं। और सेवा भारती जो है इसके अलावा स्वावलंबन पे बहुत बड़ा काम करने वाली है। स्वावलंबन पे जो काम हो रहा है, छोटे छोटे बस्तियों के हिसाब से वहाँ रोजगार देना, जिस पे अपने भारत को ऊंचे शिखर तक पहुँचाना है। तो करीब कितने लोगों को आज ये लाभ मिला हुआ? आज करीब 60 लोगों को लाभ मिला है स्वास्थ्य संबंधी। लेकिन जो हमारे डॉक्टर हैं उनको इस तरह से समझाया गया है कि वो 60 के बजाय 600 को लाभ पहुंचाएगा। हर परिवार में वो सूचना पहुंच जाएगी। तो ये कैंप नियमित रूप से लगते हैं, कभी कभी लगते हैं? ये कभी कभी लगते हैं, लेकिन लगभग नियमित से ही हो जाते हैं। जगह जगह पर हमारा सेवा भारती का बहुत बड़ा काम है। इस समय जो हमारा हिंदुस्तान है उसमें 1,58,000 सेंटर चल रहे हैं राष्ट्रीय सेवा भारती के अंदर, और ये अलग अलग नामों से काम कर रहे हैं। और जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय सेवा भारती से एफिलेटेड हैं वो भी मेडिकल कैंप लगाती हैं, बहुत सारे काम करते हैं। बहुत बड़ा काम है उसका। डॉक्टरों की संख्या अभी कितनी है आपके? डॉक्टरों की संख्या इस समय हमारे पास आगरा पूर्वी महानगर में करीब 250 डॉक्टरों की लिस्ट हमारे पास है जो हर समय सेवा देने के लिए तैयार है, और अलग अलग तरह के डॉक्टर हैं।